हम लोग लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं हिंदी में क्या देखें। तो आपके पास समय की बात करें तो 5 दिन है। मान लेते हैं आपके पास समय 8 दिन है, पर 8वां दिन एग्ज़ाम है आपका। आज 21 हो गए, 8वां दिन आपका एग्ज़ाम है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी एग्ज़ाम सेंटर होम सेंटर है, पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए 3 से 4 घंटे के रास्ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सभी के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पर बात करें हिंदी में क्या देखें। आपके पास समय सिर्फ 5 दिन है। अब इन 5 दिनों में हिंदी के कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मेहनत करें, ये हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और क्या करना चाहिए हिंदी में, किस सेक्शन से, यानी किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या है हिंदी का। हिंदी के सिलेबस में बात करें तो स्पेसिफिक कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है ऑफिशियल सिलेबस में। जो आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं बीपीएससी की वेबसाइट से, जो ऑफिशियल नोटिस होते हैं, वहाँ पर उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस थोड़ा सा दिया होता है, उस सिलेबस में कुछ टॉपिक्स मेंशन नहीं है। सिर्फ हिंदी से समान हिंदी के प्रश्न पूछ जाएंगे। तो सीधे तौर पर कहें तो समान हिंदी का यही होगा। तो समान हिंदी में आपका व्याकरण आ गया, और हिंदी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, उनके लेखक के नाम पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर भी यदि थोड़ा सा अच्छा जाते हैं तो यदि आपने 10th में या 9th में कभी भी पढ़ा होगा तो कुछ पुस्तकें के कुछ कहानी के बारे में एक रेफरेंस दे दिए गए, और ये रेफरेंस देकर ये कौन से शीर्षक के कहानी, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गए समान हिंदी, क्योंकि पेपर में सिर्फ समान हिंदी की बात कही जा रही है, ना कि व्याकरण की। तो यदि समान हिंदी की बात कही जा रही है तो यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों सेक्शन से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पर हमें इतना समय नहीं है कि सारे गद्य पद्य को पढ़ें। तो हमें क्या करें कि यहाँ पर 30 से 40% स्कोर कवर कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं। शशि शरण सर, ज्ञान प्रकाश सर, अविनाश सर, आनंद सर, अभय सर, मुकेश सर, सभी के पास देखें तो किन्हीं के पास 4 साल, किन्हीं के पास 10 साल, सभी के पास अच्छे एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। तो आप इनके आप लेना चाहें, सब्सक्रिप्शन लेना चाहें अनअकैडमी के, अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या अनअकैडमी के वेबसाइट के ऊपर जाकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर भी क्लासेस और बैचेस दे सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। एडुकेट अकेडमी 10 कोड यूज़ करते हैं तो जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाती है इनके सब्सक्रिप्शन प्लान से। जो प्लान आपका 8,800, उस प्लान के लिए आपको 7,920 रुपये पे करने होंगे। तो ऐसे ही आप सब्सक्रिप्शन ना ले लें, सिर्फ आप प्लान देख कर लें रेफरल कोड को इस्तेमाल कर। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर अपने टॉपिक पर आने से पहले राइटर के ऊपर, यानी जो लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कहानी कितने प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि बात करें सिर्फ राइटर से, तो राइटर से आपका नंबर एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आप मान कर चल सकते हैं 5 प्रश्न रह सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के प्रश्न हो सकते हैं, या एक ही मिलाने के लिए आपको दे दिया जाए 4 ऑप्शन है, या 4 लेखक के नाम है, 4 उनके रचनाएं हैं, उन रचना की एक लाइन में दे दिएगा, उन्हें मिलाने के लिए आ सकते हैं, या अलग अलग आ सकते हो। तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 4 से 5 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 5 प्रश्न आते हैं, मुहावरे से 5 रहेंगे ही रहेंगे। तो 5 5 10 हो जाते हैं, लोक इतिहास से भी 5 रहेंगे, 15 हो जाते हैं। संधि विच्छेद से 3 या 4 5 के आसपास जो भी हो, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, संधि विच्छेद से 3 4 के आसपास प्रश्न आएंगे। तो यदि बात करें इन सभी टॉपिक से, तो इन टॉपिक से 35 से 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक से सिर्फ 35 से 40 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि बात करें इन 5 दिनों में आपने इससे पहले कुछ भी हिंदी नहीं पढ़ा, यानी पकड़ा भी नहीं है हिंदी के बुक, अब बचपन से हिंदी के बारे में, हिंदी से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है, तो बहुत मुश्किल है इन 5 दिनों में। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आप सभी से, यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ा तो जो आपने 1 साल में बिहार एसआई के मेंस के मुख्य परीक्षा के जो मेन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे तैयारी बंद कर दें, मेन पेपर तैयारी करना बंद कर दें। सिर्फ आप हिंदी पर देखें, क्योंकि आप पिछले साल के रिजल्ट देखें, 2017 के रिजल्ट देखें, तो अच्छे नंबर में ऐसे अभ्यर्थी, 400 से प्लस अभ्यर्थी ऐसे थे जो हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, हिंदी को में अच्छे स्कोर नहीं कर पाए। इनके परसेंटेज अच्छे थे, 400 प्लस अभ्यर्थी थे जिनका हिंदी में, यदि बात करें इनके पेपर 2 मेन पेपर में, इन्होंने मेन पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया था, पर हिंदी में इन्होंने स्कोर नहीं कर पाया। तो बहुत दिक्कत होती है।
तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप 5 दिनों में सभी टॉपिक को भूल जाएँ, क्या करना है रिवीजन छोड़ दें उन सभी। सिर्फ इन हिंदी के ऊपर, मुहावरे के ऊपर, लोकोक्तियाँ के ऊपर, संधि विच्छेद के ऊपर, समास के ऊपर, समास आपको थोड़ा-सा रूल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो समास के एग्ज़ाम्पल आपको समझने होंगे, इनके रूल को समझने को, इनके रूल को आप एक बार समझ लेते हैं। यदि आप थोड़ा-सा भी आधे घंटे अच्छे से ध्यान लगा के देखते हैं और समझते हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं है समास का रूल समझना, बहुत आसान है। बस समय देना होगा आपको, ध्यान से देखने होंगे। तो आप सिर्फ 5 दिन इन्हीं टॉपिक के ऊपर बिना प्रेशर के, क्योंकि आपके पास पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि आपने हिंदी कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे प्रेशर दिमाग पर बना ही होगा। तो इन्हें रिलीज़ करना होगा प्रेशर को। बिना रिलीज़ आप सोचें कि सब कुछ अच्छा जाएगा, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। हिंदी को लेकर सिर्फ टेंशन हटा लें कि जिससे आप हिंदी पर अच्छे से फोकस कर सकें। ठीक है, एक शब्द क्या नेक्स्ट शब्द, यहाँ से भी 5 प्रश्न रहेंगे, तो 5 प्रश्न यहाँ से कवर हो जाते हैं। विपार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द या विलोम शब्द कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 5 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप 35 से 40% क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है 35 से 40% में 5 दिन में आप कितने सही कर पाएंगे। यदि नॉर्मली लॉजिकली बात करें तो यहाँ पर आप 25 के आसपास सही कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ये 5 दिन आप इन्हीं टॉपिक ऊपर अच्छा से समय दिया तो 25 से 20% के आसपास आप आसानी से सही कर सकते हैं, पहले से नहीं पढ़ रखा है तब। अब हमें भी यहाँ पर 10% स्कोर की ज़रूरत है। 5 जिन्होंने अच्छा मेहनत किया उनको 5%, जिन्होंने थोड़ा सा कम मेहनत किया इनको 10% स्कोर की ज़रूरत है। अभी भी स्कोर की कमी है हिंदी में। अब यहाँ पर बात आती है कुछ अदर टॉपिक के ऊपर, जैसे संज्ञा। ये बहुत इजी है, आपने इंग्लिश में ये नाउन पढ़ा है ना, तो इतना से ही काम बन जाएगा। तो इंग्लिश में ही समझते हैं, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा उन चीज़ों को हिंदी में समझना है। इंग्लिश में तो आप नाउन को अच्छे से समझते हैं, नाउन के एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझते हैं, तो उन्हीं चीज़ को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लो और उन्हीं चीज़ को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रश्न को आप डील करो। क्योंकि हिंदी के प्रश्न है भैया, तो हिंदी में ही आएगी, इंग्लिश तो रहेंगे नहीं, आपको सबटाइटल तो यहाँ रहेगा नहीं, तो आपको खुद से ये काम करना होगा। सर्वनाम यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। सर्वनाम आप प्रोनाउन पढ़े हैं तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएंगे। विशेषण, विशेषण के ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने होंगे। आप आधा 1 घंटा समय दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे और वहाँ से आप सिर्फ 25% से 20% के आसपास सही कर पाते हैं, क्योंकि 5 दिन में कोई तुरम खा नहीं बन जाता है। 5 दिन में जितना आपने मेहनत की है, बहुत सारे कन्फ्यूजन एग्जाम हॉल में ही होंगे, तो इस वजह से हम लोग लॉजिकली बात कर रहे हैं कि 20% के आसपास सही करेंगे आप 40 प्रश्न में। अब बाकी हमें कहीं और से प्रश्न आने हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। शब्द उच्चारण, शब्द उच्चारण आपने हिंदी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, या लोगों के नाम, लोगों के नाम सिर्फ आप ध्यान रखें, लोगों के नाम आप सही से लिखते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में लिख रहे हैं, उन्हें हिंदी में लिखने की कोशिश करें। सही से उच्चारण कैसे लिखाएंगे, हिज्जे करके लिखें, तो यहाँ पर आपको शब्द उच्चारण से 4 से 3 प्रश्न के आसपास आएंगे, यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो यानी ये जो 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा विशेष कर ध्यान दे देते हैं, तो यहाँ से आपका जो टेंशन है 10% का, तो 10% के कवर यहाँ से रिकवरी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि 30% के आसपास आप स्कोर कर सकते हैं। अब बाकी बचे 50 प्रश्न, यानी हम लोग 40 और 10 की इधर 50% के ऊपर हम लोग ग्रामर से डील कर चुके हैं। राइटर के ऊपर आपने पूछा, राइटर के ऊपर आपने यहाँ से डील कर चुके, और 50% में आप 30% सही कर सकते हैं। और जो 50% है, इनके ऊपर आपने थोड़ा सा भी ग्रामर 5 दिन में जो मेहनत की है ना, इन 50% के ऊपर तुक्का लगाकर आप डील कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं है। पर ये 50% के ऊपर आप श्योर हो जाए, इतना हम में आपका 30 के आसपास सही हो जाए, श्योर होना है ये। ठीक है, उसके बाद ये 50% के ऊपर डील कर लें। यहाँ से भी कितना भी गलत होगा तो आप 10 भी सही कर लेते हैं, 10 सही में तो नुकसान हो जाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। 10 भी सही करते हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं है, 3-4 नंबर आपको माइनस हो जाएंगे। तो बाकी जो स्कोर आते हैं, जो जितने 10 सही किए हैं, 10 उन्हीं के 20 में से 4 माइनस हो जाते हैं, यानी 15 स्कोर कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा है। हिंदी क्वालिफाइंग स्कोर से आप आसानी से पहुँच पाएंगे। तो आपको ये करना होगा, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब बाकी जो लोग हैं जिनका सभी टॉपिक बहुत अच्छा है, हिंदी भी बहुत अच्छा है, हिंदी में कितना भी आप गलत करें तो 50 से 60% आसानी से, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार रिवीजन करना है। उन्होंने रिवीजन कर रखा होगा, यदि नहीं कर रखा है तो इतने
2 से 3 दिन में सारे हिंदी ग्रामर को और राइटर्स के ड्रामे रिवीजन कर सकते हैं। उनका स्टोरी लाइन बाय लाइन अभी भी बहुत सारे गद्य पद की याद होंगे, मुझे भी खुद याद है, तो बहुत सारी याद होंगी हिंदी वाले, तो उनको दिक्कत नहीं है। वे अपने टॉपिक के ऊपर जैसे लगे हुए रिवीजन करने के लिए अपने टॉपिक के ऊपर रिवीजन के ऊपर फोकस करते रहें। बस ये कहूँगा कि आप अपने प्रेशर रिलीज़ करके, यानी जो भी दिमाग पर ज़्यादा फालतू चलते हैं इन्हें से हटाकर एग्ज़ाम हॉल में शांति से बैठें और शांति से प्रश्न को डील करें। आसानी से आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। एडवांस में ये सभी को ऑल द बेस्ट। और थोड़ा शांत होकर अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में कम से कम पहले ही पहुंच जाए, रेस्ट करें। नींद बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के नाइट, तो नींद अच्छे से फ्रेश लें। नींद ना आए तो दिमाग को शांत कर कर थोड़े बहुत म्यूज़िक, सॉफ्ट म्यूज़िक, ज़्यादा लाउडनेस नहीं, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनकर आप किसी तरीके से आप सो जाएं, नींद फ्रेश लें और सुबह एग्ज़ाम दें। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आप शांत रहें, आप अच्छे रहें, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।